यो गाइस, क्या हाल चाल। तो भाई मेरे को ना एक चीज़ ज़रूर याद दिलाना, अभी जो लाइव सेशन जब भी होगा ना हमारा, तो उसके उसमें मैं तुम्हें एक स्टोरी बताने वाला हूँ अपने चैनल की, और अमित के बारे में भी बात करेंगे। नो पीएमओ इंडिया, मतलब कि हम दोनों के चैनल में ना एक रिलेशन है। मैं उसको कैसे जानता हूँ, एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, बढ़िया सी। उससे पहले तुम्हें क्या करना है, वो स्टोरी तो तुम बाद में सुनना। बस ये जान लो कि इस चैनल के खुलने में अमित का भी बहुत बड़ा हाथ है, नो पीएमओ इंडिया का। तो फिलहाल तुम ये कर सकते हो, जो भी उसका अल्टीमेटम चल रहा है ना, उसके वो वीडियोस देखो और जाकर कमेंट करो भाई, पीएमओ वॉरफेयर आर्मी ऐसे करके कमेंट करो। और तब तक लाइव सेशन की वेट करो, उसमें मैं तुम्हें पूरा बताने वाला हूँ कि क्या थी उसकी, और मतलब वो स्टोरी क्या थी 2018 की, 2 साल की वो स्टोरी है थोड़ी, ठीक है, 2 साल पहले की। तो तुम्हें मैं बताऊंगा, अभी अगर बताया तो वीडियो हो जाएगी थोड़ी लंबी, ठीक है। तो अभी फ्लैशबैक्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया कन्वर्जेशन होने वाली है। जिसको सीरियसली नो फैप करना है और रिकवर होना है इस चीज़ से, वो ये चीज़ ज़रूर ढंग से सुन लेना, तुम जो भी मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ अभी, ठीक है। देखो भाई, इसको हम एक एनालॉजी से डिस्कस करने वाले हैं अभी। मान लो तुम दिल्ली से मनाली जा रहे हो, ठीक है, 12-13 घंटे का रास्ता है, तुम दिल्ली से मनाली जा रहे हो। तो अब इसके अंदर हम दो चीज़ इंक्लूड करेंगे। एक तो है तुम्हारा रास्ता जिस पर तुम चल रहे हो, ठीक है, और एक है जो तुम्हें रास्ते पे चीज़ें दिख रही हैं, जिसको हम सीनरी बोल लें या फिर कुछ भी बोल लें, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। जब भी तुम दिल्ली से मनाली जा रहे हो, ये दो चीज़ें होंगी तुम्हारे, जो तुम्हारे साथ चलेंगी उस टाइम, ठीक है। तो जो तुम्हें सीन्स दिख रहे हैं ना, उसको तो तुम मान के चलो वो है फ्लैशबैक्स। और जो तुम रास्ते पे रोड पर चल रहे हो, रास्ते पे चल रहे हो, उसको तुम मान के चलो न्यूरल पाथवेज। अभी मैं इन दोनों का मतलब तुम्हें बताने वाला हूँ क्या होता है, ठीक है। अब अब सीन देखो भाई क्या है, ठीक है, फ्लैशबैक्स के ऊपर बात करने से पहले क्या होता है ना, तुमने करी फैपिंग 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, 20 साल, जितना भी जिसने भी करी, तो तुमने एक पाथवे बनाया उसका। वो पाथवे पता है कैसे बनता है? तुम रोज़ कुछ ना कुछ देखते हो, ठीक है, पॉर्न मूवी देख ली, यहाँ 2-3 दिन में तुम्हें जब भी ऑर्गेज़म हो रहा है, तुम्हें मज़ा आ रहा है, ठीक है। और तुम्हें भी पता है यार, फैपिंग से जो प्लेजर होता है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है। वो प्लेजर इंसान भूल नहीं सकता आसानी से, वो प्लेजर ही तुम्हें उसकी तरफ दोबारा दोबारा लेकर जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्लेजर तुम बार बार उस चीज़ में दोबारा जाते हो, है कि नहीं। तो वो जो प्लेजर है ना, उसको हम पता है क्या बोलते हैं? इम्प्रेशन बोलते हैं माइंड का। तो जो जितनी भी हमें ऐसी चीज़ लगती है ना, जितने ज़्यादा प्लेजर होता है उस चीज़ में, उतना तगड़ा इम्प्रेशन, उतनी तगड़ी छाप पड़ जाती है माइंड में उस चीज़ की, और उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। अब मान लो क्या हो रहा है, देखो, फ्लैशबैक्स क्यों आ रहे हैं बंदों को? क्योंकि जो तुम जिस रोड पर चले, उस रोड पर जो तुम्हें सीन दिखे, वो सीन में इतना प्लेजर था, इतना प्लेजर था कि उसकी जो छाप तुम्हारे माइंड में पड़ी है, उसको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। जब भी तुम कोई मूवी देख रहे होते हो ना, कोई भी मूवी, बीट वेब सीरीज, बीट पॉर्न मूवी, बीट एनी बुलशिट बॉलीवुड मूवी, कुछ भी देख रहे हो ना तुम, तो तुम्हारे क्या हो रहा है, तुम अनकॉन्शियसली, मान लो कोई कोई भी सीन चल रहा है, ठीक है, मान लो कोई इंसेस्ट पॉर्न चल रही है, गैंग बैंग पॉर्न चल रही है, तो अनकॉन्शियसली तुम पता है क्या कर रहे हो? अप वो जो भी इवेंट वहां पर हो रहा है ना, उस इवेंट को अपनी लाइफ में होने की एक अप्रूवल दे रहे हो। मतलब कि अगर वहां पर भाई बहन उस पॉर्न मूवी में कर रहे हैं कुछ भी, तो तुम अपनी लाइफ में उस चीज़ को अप्रूवल दे रहे हो कि ये कहीं ना कहीं ये सही है, ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ नॉर्मल है। ये सब अनकॉन्शियसली होता है भाई, क्योंकि तुम उस टाइम, तुम्हें कोई होश होता है? तुम खुद याद करो, जब तुम पॉर्न मूवी देख रहे हो या तुम फैपिंग कर रहे हो, तुम्हें कोई होश होता है? उस टाइम तुम्हारे पापा भी आ जाए ना, तुम कहोगे पापा 2 मिनट रुक जाओ, अभी तो जरा निपटने दो, अभी इतना तगड़ा प्लेजर है वो। तो उस चीज़ को, मतलब कि उस चीज़ का इंप्रेशन इतना तगड़ा पड़ जाता है कि तुम्हारे माइंड में उस चीज़ की छाप पड़ती है बहुत तगड़ी, बहुत ही तगड़ी। तो ये सीन देख लो, तुम वो सीन देख रहे हो मान लो, है ना, तो तुम अनकॉन्शियसली उस चीज़ को अपनी लाइफ में होने की एक अप्रूवल दे रहे हो। तो वेब सीरीज़ हो गई, मूवीज़ हो रही, ये ऐसे ही तो तुम्हें ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? क्यों बंदे ब्रेन वॉश हो रहे हैं भाई? इसीलिए वो ब्रेन वॉश हो रहे हैं, इसीलिए ये सब सीन होने लग गए हैं अब, कि शादी के बाद भी बहुत कांड होने लग गए, ये भाभी वाभी के सीन, लड़की भागना, कुछ इतनी सीन तुम्हें क्यों देखने को मिल जाते हैं? क्यों? क्योंकि बॉलीवुड में, पॉर्न मूवीज़ में ये सब चीज़ों को अनकॉन्शियसली बंदा अप्रूवल देता है। जब बंदे को होश नहीं होता ना, वो क्या कर रहा है, जब वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, उसको माइंडफुलनेस का घंटा कुछ नहीं पता, उसको मेडिटेशन नहीं पता, तो वो पॉर्न देखते टाइम उसके माइंड में इतने इंप्रेशंस पड़ने वाले हैं, वो हर चीज़ को सीरियसली लेगा और अपनी लाइफ में उसका एक अप्रूवल देगा।
तो अगर स्वामी विवेकानंद एक वेब सीरीज़ देख रहे हैं और तुम एक वेब सीरीज़ देख रहे हो, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोनों में पता है क्या फ़र्क है? स्वामी विवेकानंद को के माइंड में उस चीज़ के इतने इंप्रेशन नहीं पड़ने वाले। तुम्हारे माइंड में उस चीज़ के इंप्रेशन पड़ेंगे क्योंकि तुम अपनी लाइफ अनकॉन्शियसली जीते हो, तुम माइंडफुल ही नहीं हो। तुम्हें पता ही नहीं मेरे को कब कौन सा इमोशन आ रहा है और कब कौन सा इमोशन मेरे को कंट्रोल कर रहा है। अभी ये जो मैंने बात बोली है ना तुम्हें, इसके ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो मैं बना सकता हूँ कि क्यों स्वामी विवेकानंद को इंप्रेशंस नहीं आएंगे माइंड में, और तुम कौन सी ऐसी चीज़ें करो कि तुम्हें भी वो इंप्रेशंस कम होने लग जाए। मैं भी उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी, लेकिन उस पर एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो। उसका टॉपिक पता है क्या होगा? नो फैप वर्सेस ब्रह्मचर्या। ये तीनों चीज़ें उसमें डिकोड करेंगे और इस पर एक सेपरेटली बात करेंगे हम। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, अब तुमने अनकॉन्शियसली परमिशन दे दी। मान लो कोई भी सीन चल रहा है, मार धाड़ चल रही है, रिलीजियस फाइट चल रही है, तो तुम उस चीज़ को माइंड में बोलते हो ओके है। कहीं ना कहीं किसी लेवल पर तुम्हारा माइंड बोलता है कि ये चीज़ ओके है, कल को मेरी लाइफ में हो तो हो जाएगा। कोई परमिशन, पूरी परमिशन है इस चीज़ की। इसीलिए भाई लॉयल्टी ख़त्म हो चुकी है रिलेशनशिप में, मैरिज के बाद भी कुछ भी हो रहा है, यही सब कांड है। तो इनको हम बोलते हैं इम्प्रेशंस। इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं इम्प्रेशंस। याद करो कोई भी गाना जो तुमने सुना हो अपनी स्कूल टाइम में, मतलब कोई भी, मान लो 10 साल पहले तुमने गाना सुना हो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी में मैं जा रहा था अभी दोस्तों के साथ, तो एक बहुत ही पुराना गाना चल गया। वो होगा गाना 2010 का। भाई वो गाना जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, एक लाइन, मेरे को पूरा गाना याद आ गया। पूरा गाना मेरे दिमाग में याद आ गया। क्यों? क्योंकि उसका एक पाथवे बन चुका था मेरे माइंड में। वो पाथवे डोरमेंट पड़ा था, जैसे ही मैंने उस पाथवे को एक्टिवेट करा वो पाथवे बन गया। अच्छा, ये वीडियो ना पूरी सुन लेना, बहुत काम की होने वाली है। जब ज्ञान निकल रहा होता है ना तो पूरा ढंग से निकलता है। तो अभी इस वीडियो को लंबा जा रहे तो जाने दो, मेरे को आई डोंट केयर। अभी मैं जो तुम्हें बात बता रहा हूँ बतानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो उस चीज़ का पाथवे डोरमेंट पड़ा था, वो एकदम से पाथवे मैंने एक्टिवेट करा तो वो पूरा पाथवे मेरे सामने आंखों के आगे आ गया। अब पता है क्यों? क्योंकि मान लो तुम एक बार मनाली चले गए, तो ये थोड़ी है तुम वो रास्ता ही भूल जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं आगे मनाली कैसे जाना है। तुम चाहे 6 साल पहले मनाली गए थे, तुम्हें आज भी वो रोड याद होगी कि कैसे मैं मनाली गया था। चाहे तुम वो सीन्स भूल जाओ जो तुम्हें रास्ते में मिले थे। कहने का मतलब ये है, जो इंप्रेशंस होते हैं ना, मान लो तुमने एक अच्छी मूवी देख ली, ठीक है, उसके जो इंप्रेशंस है वो कुछ टाइम में तुम भूलने भी लग जाओगे। मूवी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मुझे कैसी फीलिंग आई थी, वो सब चीज़ें तुम भूल जाओगे। पर वो जो पाथवे तुम्हारे माइंड में बनता है ना, वो हैबिट जो बनती है, उसको भूलना इतना आसान नहीं है भाई। उसको भूलना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्ज़ाम में तुम क्या करते हो? अपने दोस्त को बोलते हो भाई इस क्वेश्चन का सिर्फ मेरे को पहले 2 वर्ड बता दे, बाकी मैं खुद लिख लूँगा। तुम उसे और कुछ नहीं बोल रहे, तुम उसे पता है क्या बोल रहे हो कि ये जो मैंने पूरा याद करा था ना एक आंसर, इस चीज़ की फलाना डिमांड की पूरी प्रॉपर्टीज़ 6 पॉइंट मैंने याद करे थे, उसका एक पॉइंट बता दे, वो पाथवे मेरे माइंड में एक्टिवेट हो जाए, उसके बाद मैं पूरा लिख लूँगा। सेम इज़ द केस विद पॉन। इसका पाथवे तुम काफ़ी टाइम नोफैप कर लो, ठीक है, इसका पाथवे तुम्हारे माइंड से हटेगा नहीं। हटेगा क्या, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो फीलिंग हटेगी जो तुम्हें हर ऑर्गेज़म के बाद फील होता था, जो तुम्हें पॉर्न मूवी देखते हुए अच्छी फीलिंग आती थी, वो फीलिंग तुम भूल जाओगे। ध्यान से सुनना, ये आसानी से समझ नहीं आने वाली सबको ये कंसेप्ट। जो फीलिंग्स हैं वो फ्लैशबैक्स के फॉर्म में आते हैं, और जो हैबिट है वो पाथवेज होते हैं। तो इम्प्रेशंस भुला सकते हो तुम। इम्प्रेशन मतलब जो तुम्हें फैप करते हुए फीलिंग आती थी, जो ऑर्गेज़म वाली वो फीलिंग थी, जो फोन देखते हुए तुम्हें वो बहुत हाई लेवल की फीलिंग आती थी, वो सब रीवायरिंग के बाद ठीक हो जाता है। वो चीज़ तुम भूल जाते हो। अब आज मैं अगर कोशिश भी करूँ ना याद करने की कि कौन कौन सी पॉर्न मूवीज़ में देखता था, तो मेरे को अच्छे से याद है 700 750 दिन के बाद मेरे को याद ही नहीं आता था, मैं पूरा भूल चुका था। और मैं एकदम वापस बैक टू नॉर्मल हो गया था जब मेरे को पॉर्न देखते हुए घिन आती थी पहले टाइम पे। अब सेम मेरे को वो चीज़ होने लग गई है। दिस इज़ कॉल्ड रीवायरिंग। कि अब मैं कह सकता हूँ मेरी रीवायरिंग हो चुकी है। जो भी इंप्रेशंस थे मेरे माइंड में वो पॉर्न मूवीज़ देखते हुए, जो भी वो अच्छी फीलिंग्स थी, वो सब रिवायर होकर बैलेंस हो चुके हैं, वो सब मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। इंप्रेशंस भुला दिए मैंने। दूसरी चीज़ क्या बची? रास्ता, पाथवे। वो पाथवे क्या मैं भुला पाऊँगा या नहीं भुला पाऊँगा, इस पर अब बात करते हैं। ये पाथवे मेरे माइंड में एक्टिवेट नहीं है अभी, क्योंकि मैं ना पॉर्न देखता हूँ, ना मैं फैपिंग करता हूँ, ना मैं कोई वेब सीरीज़ देख रहा हूँ। तो ये पाथवे मेरे माइंड में डोरमेंट पड़ा हुआ पीछे कहीं। लेकिन वही एग्जाम्पल अगर तुम दोबारा लो कि
2 लाइनें बोलते ही तुम्हें पूरा आंसर याद आ जाता है, और गाने की भी 2 लाइन सुनते ही तुम्हें पूरा गाना याद आता है। वैसे ही ये पाथवे कभी तुम्हारे माइंड से जाएगा नहीं। तुम 10 साल बाद भी अगर इसको एक्टिवेट करोगे तो ये एक्टिवेट होने को रेडी बैठा है, तो तुम इस हैबिट में फिर से चले जाओगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है, इंप्रेशंस चले जाते हैं जो कि फ्लैशबैक्स के फॉर्म में थोड़े टाइम आएंगे, 100 200 300 दिन आ जाएंगे। वेट ड्रीम्स आ जाएंगे तुम्हें, ड्रीम में तुम हो सकता है पॉर्न देख रहे हो। ये सब चीज़ें टोटली नॉर्मल हैं। ये सब चीज़ें जब दिमाग से निकल रही होती है ना, तब दिमाग में आती हैं। जैसे मेडिटेशन में जो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं वो एक तरह से तुम्हारे माइंड से डिलीट हो रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। फ्लैशबैक्स आना कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो अपने टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो पाथवेज हैं भाई, तुम कितने ही रिकवर हो जाओ, कितनी तुम नोफैप कम्युनिटी छोड़ दो, वीडियोस देखना छोड़ दो, एक बात हमेशा याद रखना जो मैं 400 दिन के बाद सीख गया था, इस पाथवे को तुमने जैसे ही एक्टिवेट करा, तुमने जैसे ही 1-2 बार फैपिंग करी ना, ऐसा पाथवे एक्टिवेट होगा ना, ऐसा पाथवे एक्टिवेट होगा कि तुम भोसड़ी के सोचते रह जाओगे, भाई मैंने 800 दिन कर लिए, 900 दिन कर लिए, सब धरे के धरे रह जाएंगे। ऐसी पागलों वाला तुम्हें चेज़र आने वाला है ना, सोच भी नहीं सकते। तो भगवान की दया से जब भी तुम इससे रिकवर हो जाओ ना, कभी इस पाथवे को एक्टिवेट मत करना, एज एन एक्सपेरिमेंट भी मत करना। इस चीज़ को हमेशा के लिए भूल जाओ। इस जर्नी में यही सोच के आओ, मैं हमेशा के लिए इस चीज़ को भूल गया। इससे बड़ा दलदल कोई नहीं है। विद एक्सपीरियंस तुम्हें मैं बता रहा हूँ, इससे बड़ा दलदल तुम्हें नहीं मिलेगा कोई। दिस इज़ वर्स देन कोकेन और एनी अदर ड्रग। तो इसको हमेशा के लिए भूल जाओ, वही बेहतर है, क्योंकि ये पाथवे हमेशा डोरमेंट पड़ा है तुम्हारे माइंड में। एक शराबी शराब छोड़ देगा, लेकिन जब भी वो बोतल देखेगा ना, तो उसका वो पाथवे एक्टिवेट करने का मन करेगा। तो इसीलिए ये एजिंग कि मैं हफ्ते में एक बार कर लूँगा, महीने में एक बार कर लूँगा, ये सब चूतिया बनती हैं। जो मैंने तुम्हें साइंटिफिक फैक्ट बताए हैं वो चीज़ें सोच लो। मेरे को आज मैंने 2-2.5 साल से कोई पॉर्न वॉर्न नहीं देखी, मैंने फैपिंग नहीं करी, मैं वो सारी फीलिंग्स भूल चुका हूँ। मेरे को पॉर्न से घिन आने लग गई है, जैसे कि एक 10 साल के बच्चे को आती है जब वो पहली बार सेक्स टाइप करता है गूगल पे, उसे देख के लगता है भाई ये क्या चूतिया बनती है। सेम, तो मैं उस टाइप में रिवायर हो चुका हूँ। लेकिन पाथवे अभी भी मेरे माइंड में वो पूरे पाथवेज एग्जैक्ट रेडी बैठे हैं। जैसे ही मैं उस हैबिट में दोबारा गया, वो पाथवेज दोबारा एक्टिवेट हो जाएंगे। तो क्या करना है, हर दिन का एक प्रोसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अब तो कई लोग पता है क्या बोलेंगे, मैंने देखा है यार कई लोग ना नेगेटिविटी फैलाने भी आ जाते हैं। अब कई लोग ये बोलने वाले हैं भाई तूने घंटे के 800 दिन करें, जब अभी भी तुझे इतनी टेंशन हो रही है। मुझे नहीं टेंशन हो रही, मैं उस चीज़ से पूरा फ्री हूँ, मुझे पॉर्न देखने का मन भी नहीं करता। पर मैं उन साइंटिस्ट लोगों की बात कर रहा हूँ जो करते हैं अपनी लाइफ में रिकवरी के बाद बकचोदी, कि भाई अब तो हम रिकवर हो चुके हैं, अब हम फैपिंग महीने में एक बार कर लेंगे, 6 महीने में एक बार कर लेंगे, या चलो करके देखते हैं मेरा सीमन थिक हुआ है या नहीं, अब मेरे को फैपिंग करके कैसा लगता है, अब मैं एडिक्ट हूँ या नहीं। मैं कह रहा हूँ ये सब चीज़ें मत करना, छोड़ दिया, रिकवर हो गए, भूल जाओ, लाइफ में मूव ऑन करो, रिलेशनशिप में आ जाओ, शादी करो, जो करना है करो, इसको भूल जाओ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ डे टू डे लाइफ में जो माइंड पे इंप्रेशंस पड़ रहे हैं वो कम से कम कैसे पड़ें, जिसको हम बोलते हैं सेलिबेसी लाइफस्टाइल। मॉन्क मोड कह लो तुम, स्वामी विवेकानंद मोड कह लो, कुछ भी कह लो। अगली वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी पे आने वाली है। बाकी जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह हैं भाई, हर कमेंट का आंसर देना बहुत मुश्किल है। दिस इज़ नॉट माई परमानेंट वर्क। मेरा यूट्यूब कोई परमानेंट काम नहीं है, इसीलिए मैं रेगुलर वीडियोज़ भी नहीं डालता। मेरा कुछ और काम है, मेरे को जब टाइम मिलता है मैं वीडियो डाल दूंगा। ये अपडेट भी तुम्हें देनी थी, क्योंकि मैं जब वीडियो में अब तुम्हें बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हें पूरा एक चीज़ बताने आया हूँ। मैं वीडियो पे भाई हगने नहीं आऊँगा, बेफालतू की बकचोदी अपने बस की नहीं है। मैं तुम्हें कोई अगर वीडियो बना रहा हूँ तो एक सिंगल वीडियो में इतना दम है कि वो तुम्हारी स्ट्रीक बनवा दे। मैं इस सोच के साथ वीडियो में आता हूँ कि तुम्हें कुछ ऐसी नॉलेज मिले जो तुम्हें नहीं है, वरना फालतू की बकचोदी तो जो तुम्हें पता है वही आके मैं बोलने लग जाऊँ, अपना भी टाइम ख़राब करूँ तुम्हारा, उसका कोई पॉइंट नहीं है। बाकी मिलते हैं भाई लाइव सेशन में। साइनिंग आउट।